चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आपको कमेंट में मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। और आपको वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों को, जिससे वो भी परीक्षा की 100% तैयारी कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक से देखने वाले हैं। अगर आपने जो मैं बता रहा हूँ वो फिल इन द ब्लैंक से सीख लिए तो 100% जो आपकी परीक्षा में 5 आईएमपी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे ना, वो इनमें से फंसने वाले हैं। तो पहला वाला हम देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया है ही सो एलिफेंट इन द जू, मतलब कि ही सो एलिफेंट इन द जू। तो इसका देख लेते हैं ए एंड का हमको प्रयोग करना है। तो हम जानते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ पर होता है, व्यंजन वाले शब्द, मतलब कि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वाले शब्द में। और एन का प्रयोग कहाँ आता है, मतलब कि एन का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर स्वर आता है, स्वर का प्रयोग होता है, वहां पर क्या आता है हमारा एन का प्रयोग। और दा तो हम जानते हैं कि कहां पर आता है, जहां पर वस्तु, जहां पर वो एक ही वस्तु हो, मतलब कि उसकी जैसी कोई दूसरी वस्तु ना हो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ही सो एलिफेंट। तो एलिफेंट का हम हिंदी लिखते हैं तो कैसे लिखा था, शुरू में एलिफेंट, तो एलिफेंट लिखा ये हमने। तो शुरू में क्या आया हमारा ए, तो आ से आ तक के वर्ण में क्या लगता है हमारा एन लगता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका एन। ठीक है, इस तरीके से आपको ए एंदा करना है। फिर दूसरा देख लेते हैं, सी बाउट डैश 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 अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट, मतलब कि अम्ब्रेला के आगे हमको ए एंदा का प्रयोग करना है। तो देख लेते हैं अम्ब्रेला कैसे लिखा था, अम्ब्रे और ला। ठीक है, तो आप राइटिंग पर ज्यादा ध्यान ना दें, आपकी जैसी है मेरी राइटिंग भी। तो ए एंदा, तो ए एंदा में क्या आ जाए, अम्ब्रेला में हमने लिए ए लिखा तो आ रहा है शुरू में, तो आ के तो जो भी स्वर होते हैं उसके आगे हम क्या लगाते हैं, ए एन, एन। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका एन। ठीक है, फिर आपका आता है तीसरा, सनराइज इन द ईस्ट, मतलब कि जो सन होता है वो पूर्व से उदय होता है। तो जो सनराइज इन द ईस्ट, सॉरी बच्चों यहाँ पर डैश होता तो वो यहाँ से हट गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका द। ठीक है, फिर आपका चौथा आता है, आई हैव पेन टू राइट दिस लेटर, मतलब कि आई हैव पेन टू राइट दिस लेटर। तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा आपका, पेन है शुरू में, तो पेन को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो पेन के आगे क्या आ रहा है आपका, व्यंजन आ रहा है ना, मतलब कि पा एक व्यंजन है, तो व्यंजन के हम आगे क्या लगाते हैं, ए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, फिर आपका पांचवा आता है, ही इज डैश 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 ऑनेस्ट बॉय। तो इसका कमेंट में आप उत्तर दें कि इसमें क्या आएगा उत्तर। ठीक है, फिर छठा देख लेते हैं, आई हैव फ्रेंड्स इन माई विलेज, आई हैव फ्रेंड्स इन माई विलेज। तो इसमें हमको सम या एनी का प्रयोग करना है। तो देखिए जो सम होता है उसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तब हम किसका प्रयोग करेंगे, सम का। और एनी का प्रयोग कब करेंगे हम, जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा। तो इतनी बात आप समझ गए, तो इसी बात पर आपको ये प्रश्न करना है। तो ये दिया है, आई हैव फ्रेंड्स इन माय विलेज, मतलब कि इसमें क्या है, ये तो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना तो इंट्रोगेटिव है और ना ही नेगेटिव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका सम। ठीक है, फिर आता है सातवां, इज देयर डैश 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 वाटर इन द बोतल, मतलब कि ये तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका एनी। ठीक है, फिर आपका आता है, सी डिड नॉट बाय डैश 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 फ्रूट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, वह फ्रूट्स नहीं खरीदना चाहता, वह फ्रूट्स नहीं खरीदनी चाहती। तो इसमें हो जाएगा आपका सम या एनी का प्रयोग करना है। तो इसी ये तो नॉट आ रहा है, मतलब कि ये कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा एनी। फिर आता है आपका अगला, कैन यू गिव मी एडवाइस, मतलब कि क्या तुम मुझे सलाह दे सकती हो। तो इसमें आपका सम या एनी का प्रयोग करना है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब अब मैंने आपको बताया ये तो इंटरोगेटिव है ना, मतलब क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इसमें एनी का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। तो देखिए बच्चों, इसका एनी का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो सम होता है उसका प्रयोग एक और जगह होता है, जो सम होता है उसका प्रयोग एक और जगह होता है, कहां पर, तो मैं आपको बता देता हूं। जो सम का प्रयोग होता है वो एक जगह निवेदन यानी रिक्वेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जहां पर भी रिक्वेस्ट की बात की जाती है या फिर वो इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, सम का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका सम। फिर आता है आपका नवा हो गया, फिर आता है 10वां, यहाँ पर देयर इज नॉट मिल्क लेफ्ट, मतलब कि यहाँ पर इज नॉट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो हम जानते हैं कि एनी आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा एनी। फिर आता है 11वां, यानी हाउ डैश 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 मनी मैनी यू नीड मच या मैनी। तो मतलब कि यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका मच मनी। तो देखो जो बच्चों मच का प्रयोग होता है वो किसमें होता है, लिक्विड वाली यानी अनकाउंटेबल, मतलब कि मच का प्रयोग आपका कहां पर होगा, अनकाउंटेबल चीज, लिक्विड वाली चीज में। और मैनी का प्रयोग आपका कहां पर होता है, जहां पर काउंटेबल नाउन हो, मतलब कि जहां पर उसे गिना जाए। मच का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर उसे गिना ना जा सके। तो हम क्या कर सकते हैं, मनी को नहीं गिन सकते, यू नीड, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
आपका मच। फिर आता है 12वां, ही डज नॉट हैव डैश 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 टाइम टुडे, तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका मच। फिर आता है 14वां, सी हैज बुक्स ऑन इंग्लिश, बुक्स ऑन इंग्लिश, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका मैनी, क्योंकि जो बुक्स होती हैं हम उनको गिन सकते हैं, ठीक है। फिर आता है 15वां, वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, तो इसमें क्या आ जाएगा अबाउट हिम, इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका मच। फिर आता है आई हैव डेस्टेडेस होप ऑफ सक्सेस, इसमें लिटिल अ लिटिल द लिटिल, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा लिटिल, जो बहुत ही सरल चीज है ये, तो आपकी इसको आप ज्यादा वो ना लें, ठीक है, टेंशन में। फिर आता है 17वां, डेस्टेडेस मनी ही हैड वाज स्पेंट ऑन फूड, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका द लिटिल। फिर आता है 18वां, द स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द स्कूल रूल्स, मतलब कि जो स्टूडेंट होते हैं ओबे द स्कूल रूल्स, तो इसमें क्या आ जाएगा एवरी स्टूडेंट्स, जो सभी स्टूडेंट्स, ईच कर देते तो एक स्टूडेंट आ जाता ना, जो सभी स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल में होते हैं और वो सभी स्कूल में सभी रूल्स का पालन करते हैं। फिर आपका आता है 19वां, दिस इज द बॉय डैश डैश बैग वाज स्टोलन, मतलब तो इसमें हमको क्या करना है हु वेयर हुज का प्रयोग करना है। तो हम जानते हैं कि हु का प्रयोग कहां पर होता है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, और हुज का प्रयोग कहां पर होता है वस्तु के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारी दिस इज द बैग वाज स्टोलन, मतलब कि यहाँ पर बैग क्या है एक वस्तु है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका हुज का प्रयोग हो जाएगा। फिर आपका 19वां आता है यहाँ पर, यू लीव द क्लास आफ्टर परमिशन, मतलब कि तुमने छुट्टी कैसे करी बिना परमिशन के क्लास से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका मैं का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करते चलना है और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही आईएमपी टॉपिक्स आते रहते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी करो, इसी वक्त करो। अभी तक हमारे जो बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज कर लो यार बच्चों, क्योंकि देखिए मैं भी तो आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आपको सिर्फ एक क्लिक ही तो करना पड़ता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर आपको मुझसे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आप मुझको वहां पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो बच्चों कुड या मैं, तो हम जानते हैं कि मैं का प्रयोग कब होता है जब बात प्रेजेंट की जा रही हो, तो यू मतलब कि यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका मैं। फिर आता है डैश डैश आई यूज योर पेन फॉर अ मिनट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मैं, मतलब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं आई कम इन सर, मैं आई ड्रिंक बॉटल सर, तो यहाँ पर मैं आई यूज योर पेन फॉर अ मिनट, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर आता है 22वां, यू ओबे योर प्रेजेंट्स, मतलब कि यहाँ पर मस्ट आएगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका मस्ट। फिर आता है 23वां, ही डैश नॉट स्पीक अगेंस्ट हिज टीचर, मतलब कि ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट हिज टीचर, मतलब कि जो तुम लोग होते हो वो कैसे टीचर के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर आता है 24वां, सी इज टॉलर डैश हर सिस्टर, तो इसमें क्या जाएगा आपका देन। फिर आता है 25वां, डैश स्टूडेंट शुड ब्रिंग हिज आइडेंटिटी कार्ड, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको पूरा समझ आएगा। डैश स्टूडेंट शुड ब्रिंग हिज आइडेंटिटी कार्ड, मतलब जो सभी स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं अपने आइडेंटिटी कार्ड को आपस में बांट लेते हैं, तो ये इसमें क्या आ जाएगा एवरी। अगर एनी आता तो कोई और सम आता तो मतलब सभी, और इसमें भी सभी, लेकिन इसमें एवरी का प्रयोग किया जाएगा। फिर आता है 26वां, द बुक इज लाइंग द टेबल, मतलब कि जो बुक है वो किसके ऊपर रखी है टेबल के ऊपर। अब जब आपको मैं समझाता हूं कि जो ऑन का प्रयोग होता है वो कहां पर होता है, हमारा ऑन का प्रयोग होता है वो हमारा किसमें प्रयोग होता है स्थिर वस्तु के लिए, मतलब कि वह रुकी हुई है, वह चल नहीं रही है। और अपॉन का प्रयोग कहां पर होता है, अपॉन का प्रयोग होगा हमारा गतिशील वस्तु के लिए, किसका गतिशील वस्तु के लिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, मतलब जो बुक है वो उसके टेबल के ऊपर रखी है, चल नहीं रही है, केवल रखी है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ऑन। फिर आता है आपका 27वां, ही सेट अ चेयर, मतलब कि चेयर रखी है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका ऑन। फिर आता है 28वां, ऑन्स अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका अपॉन। फिर आता है आपका 29वां, द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, द कैट जंप डैश द बॉल, मतलब कि जो कैट होती है वो किससे दीवार पर से कूद जाती है, लेकिन कूदने के लिए क्या कर रही है, वह गत्यावस्था में आ रही है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका अपॉन। फिर आता है 30वां, सी इज डैश द रूम, मतलब कि सी इज इन द रूम। अब मैं बता देता हूं आपको इन और इनटू का प्रयोग कहां पर होता है। जो बच्चों इनका प्रयोग होता है वो हमारे किसके लिए, अंदर या स्थिर वस्तु के लिए किया जाता है, और जो हमारा इनटू होता है वो किसके लिए, गतिशील वस्तु के लिए किया जाता है, किसके लिए, गतिशील वस्तु के लिए। तो आपको क्या करना है यहाँ पर
द कैट जम्प्ड हो गया हमारा सी एज इनटू द रूम, तो जो इन मतलब कि अंदर, वह रूम के अंदर है, तो इसमें क्या जाएगा आपका इन। फिर आता है ही जम्प्ड द रिवर, तो ही जम्प्ड द रिवर मतलब कि वह कूद रहा है, तो वह गत्यावस्था में आ रहा है, तो इसमें क्या जाएगा आपका इनटू। फिर आता है आपका 32वां पुट द बुक्स द बैग, मतलब कि जो बुक्स हैं उनको बैग में रखो, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका इनटू, मतलब कि बुक्स को आपको उठाकर रखना तो पड़ेगा, फिर किस में आ जाएंगे आपकी गत्यावस्था में आ जाएंगे। फिर आता है 33वां द चाइल्ड रैन द हाउस, मतलब इसमें क्या आ जाएगा आपका इनटू। फिर आता है 34वां ही डिवाइडेड द स्वीट्स द डेस्टिनेटेड द टू बॉयज, मतलब अमोंग या बेडवीन का हमको उत्तर लिखना है, तो हम बेडवीन का उपयोग कहां पर करते हैं, जहां पर दो लोगों के बीच वार्ता हो रही हो, मतलब दो लोगों के बीच जहां पर भी वार्ता होती है वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, बेडवीन का। और अमोंग का प्रयोग हम कब करते हैं, जब बहुत सारे लोगों के बीच बात हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ही डिवाइडेड द स्वीट्स द टू बॉयज, मतलब दो लोगों के बीच बांटने की बात की जा रही है, किसको, मिठाई को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बेडवीन, ठीक है। और फिर आता है हमारा 35वां सी वाज सिटिंग डैश 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 हर फ्रेंड, मतलब कि जो फ्रेंड होते हैं वो आपस में बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अमंग। अब जो फ्रेंड होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप ही देख लो, अब जो हमारी फैमिली भी वो अभी हमारी बन के हो गई है, तो आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। तो बच्चों जैसे कि हमने बताया कि हमने आपको क्या करवा दिए, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स थे उनको मैंने आपको पूरे तैयार करवा दिए हैं। तो अब आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और जो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो अगर आपने देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस में हम क्या देखने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स से हमारे ये इतने टॉपिक पूरे हो चुके हैं, कितने 6 टॉपिक है। अगले वीडियो में हम डुएट्स डायरेक्टेड आपको कंप्लीट करवा देंगे, और एमपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 11वीं अंग्रेजी के इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ये बहुत आईएमपी चैनल है, आपके लिए बहुत ही काम में आने वाला है आगे भी। और आगे मैं आपको 12वीं तैयारी करवा दूंगा छुट्टियों में, जैसे कि आप 100% परीक्षा में 100% टॉप कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको कमेंट में मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कर देना है। तो बच्चों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।